भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल शुरू होने में कुछ ही देर बाकी है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज फाइनल में रिजल्ट क्या रहेगा। इस मुकाबले से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं भारत के बल्लेबाजों और पाकिस्तान के गेंदबाजों के बीच की उस जंग के बारे में जिसको पिछले मैच में आपने देखा होगा हरीश रऊफ को गंदे गंदे इशारे करते हुए। मेरे साथ मौजूद हैं लव डीएनए से और मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं और हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी तेज गेंदबाज किस तरह से भारतीय बल्लेबाजों के सामने फ्लॉप साबित होते रहे हैं T20 क्रिकेट में और आज भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। लव, क्या लगता है क्या होगा? मुझे लग रहा है नाम बड़े दर्शन छोटे वाला सीन है अब तक तो, क्योंकि हारिस रऊफ भी जितनी बार खेले हैं कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है इंडिया के खिलाफ। थोड़ा बहुत ओडीआई में ठीक ठाक करा था, लेकिन विराट कोहली ने सेट कर दिया था मामला वहां पे भी। और उसके अलावा भी अब अभिषेक शर्मा आ चुके हैं। बिल्कुल, अभिषेक शर्मा आ चुके हैं, शुभमन गिल आ चुकी है, नेक्स्ट जनरेशन। तो मुझे लगता है कि मामला जो है पाकिस्तान के खिलाफ ही जाने वाला है, कुछ भी हो। गेंदबाजी वही वाली चीज है। शाहिन अफरीदी शुरुआत में घातक नजर आ रहे थे, उसके बाद अब वही ढीले पड़ गए। नसीम शाह खेल ले रहे हैं। अब तो गेंद ही नहीं पहुंचती है विकेट कीपर तक। बहुत मुश्किल से गेंद पहुंचे, ताकत नहीं बची ना, कंधे वंधे सब कमजोर हो गए उनके। हाँ, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि और भारतीय टीम और ज्यादा गुस्से में भरी हुई होगी पिछले मैच की सारेबाजी के बाद से। तो मुझे लगता है कि इसका असर और ज्यादा दिखाई देगा। कम से कम दोनों पंजाबी छोरे ओपनिंग में जब आते हैं वो तो ऐसा ही करते हैं, वो तो पूरे गुस्से में दिखाई देते हैं। और पाकिस्तान की आप गेंदबाजी की आप महानता देखिए कि नसीम शाह जो है उनके जगह हसन अली खेल रहे हैं। भैया हसन अली को आपने 15 मेंबर स्क्वाड में रखा हुआ है, लेकिन नसीम शाह को नामो निशान नहीं। इतने बढ़िया बढ़िया गेंदबाज थे इनके पास। तो बल्लेबाजी में भी किया है। बल्लेबाजी में भी मोहम्मद रिजवान को निकालते हैं आप फ्लॉप बता करके, और वही मोहम्मद रिजवान फिर कैरेबियन प्रीमियर लीग में जाकर के धुएं उतार देते हैं बल्लेबाजी। और कप्तान सलमान अली आगा देखिए 500 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 105 क्या है बताइए। ये T20 कप्तान कर रहे हैं, बताइए कुछ भी कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच रही है। पिछले मैच में मैंने देखा उसको उनको गेंद बल्ले से टच करानी भारी हो रही थी। रन बॉल खेलते हैं खाली। बल्लेबाजों की तो बात ही नहीं करिए। पाकिस्तान जाना आता था गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज तेज तर्रार, जहां वसीम अकरम जैसे गेंदबाज थे, जहां इमरान खान, जहां सरफराज नवाज, जहां वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आकिब जावेद। और अगर हम लोग बात करें ऐसे एक लंबी कतार आपको दिखाई देगी तेज गेंदबाजों की। मोहम्मद आमिर जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 उमर गुलाम बहुत सारे अकेले दम पर जिता दी थी। तो ऐसे बात करें तो इतना लंबा एक पाकिस्तान का इतिहास रहा है तेज गेंदबाजों का, लेकिन अब कैसे तेज गेंदबाज आ रहे हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहिन शाह आफरीदी है जिनकी गेंद विकेट कीपर तक नहीं पहुंचती है, हैरिस रऊफ हैं जिनकी गेंद पटकते हैं लेकिन वो बाउंसर जाने की बजाय घुटनों से ऊपर तक नहीं आती है। ऐसे ही सभी गेंदबाज। और अब तो तेज गेंदबाज भी नहीं खिला पा रहे हैं, अब तो स्पिनर्स के सहारे उतर रहे हैं। उनके कोच भी जो है माइक जैसन धमकी देते हैं कि हमारे पास 4 स्पिनर हैं जबरदस्त वाले। बिल्कुल। तो एक बार स्टैट्स देखते हैं किस तरीके से स्टैट्स रह रही हैं हारिस रऊफ की। अगर आप बताना चाहें सर किस तरीके से अब तक जो एशिया कप में क्या आंकड़े रहे हैं। मैं बता दूं आपको, हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ अभी तक T20 में 6 मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने अभी तक उनका बेस्ट रहा है 21 रन पर 3 विकेट। लेकिन अगर हम लोग बात करें एशिया कप में, तो एशिया कप 2022 में उन्होंने 2 मैच खेले थे, कोई विकेट नहीं मिला था। दोनों मैच में 35 प्लस रन उन्होंने दिए थे। 35 प्लस का आंकड़ा उनका रहा था। और इस टूर्नामेंट में यानी कि एशिया कप 2025 में उनको एक ही मैच पाकिस्तानी टीम ने अभी तक खिलाया है, जो पिछला मैच था उसमें उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे। तो इसमें तो थोड़ा सा ठीक कर गए हैं, क्योंकि उस मैच में आपको याद होगा अभिषेक शर्मा ने सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों को बुरी तरह मारा था, लेकिन हरीश रऊफ के ओवर बीच में ही निकलवा दिए थे कप्तान सलमान अली आगा ने, तो इसलिए वो लास्ट ओवर्स में पिटने से बच गए थे। बिल्कुल। वहीं शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो 5 मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए, 3 विकेट 31 रन देके इनका बेस्ट स्कोर है। 23 का इनका औसत है, लगभग 8.5-9 की इकॉनमी इनकी रह रही है, 16.6 का स्ट्राइक रेट है सर इनका। और एशिया कप, इस एशिया कप की बात करें तो 2 ओवर्स में 23 रन देके कोई विकेट भी नहीं मिला था इनको पिछली बार। और दूसरे मैच में भी लगभग 4 ओवर में 1 गेंद कम इन्होंने कराई थी। 3.5 ओवर्स में 40 रन दिए थे, एक बार फिर से विकेटलेस गए। ये वही मैच था जिसमें बहुत बुरी तरह मारा था अभिषेक शर्मा ने। लास्ट ओवर्स में भी बहुत लंबे छक्के लगे थे इनके ऊपर, छक्का और चौका मार करके जीत हासिल की। बिल्कुल। और वहीं अगर पावर प्ले के स्कोर की बात करें इंडिया की, तो पाकिस्तान के खिलाफ 61 रन देके 2 विकेट पाकिस्तान का 2025 में। एशिया कप 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपैरिजन अगर करें तो 61 पे 2 विकेट था पाकिस्तान का। वही अगर आप इंडिया का देखेंगे तो 69 पे कोई विकेट भी नहीं था। गिल और मुझे लग रहा है कि लव हमें
थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये भारत के ही पावर हाँ, प्ले के उनका दोनों के दोनों स्कोर है, गेम का मैच पावर प्ले में, का पाकिस्तान दोनों के मैच खिलाफ। के। पहले मैच में भारत ने 6 ओवर में 61 रन देकर 2 विकेट खोकर 61 रन बनाए थे पावर प्ले में, लेकिन दूसरे मैच में तो पाकिस्तान विकेट ही नहीं ले पाया। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा इतनी बुरी तरह से हावी हो गए थे उनके ऊपर कि वो विकेट ही नहीं ले पाए और 6 ओवर में ही 69 रन ठोक दिए थे भारतीय बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, तो वही पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का अब तक आंकड़ा रहा है, बहुत बोलबाला रहा है बल्लेबाजों का, चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, सूर्या कुमार जो कि अब तक एशिया कप में ठंडे रहे थे, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक बल्लेबाजी करी थी और उम्मीद करते हैं कि आज के दिन भी बढ़िया बल्लेबाजी रहने वाली है। अभिषेक शर्मा वैसे भी एक रिकॉर्ड के मुहाने पर खड़े हुए हैं, बिल्कुल। अगर 6 छक्के और लगा देते हैं तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तो तोड़ ही चुके हैं, हाँ। एशिया कप में सबसे ज्यादा रन्स का एक एशिया कप में, और मुझे लगता है आने वाले समय में और रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। एक T20 टूर्नामेंट में, किसी भी मल्टीनेशनल T20 टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो भारतीय रिकॉर्ड है विराट कोहली का, वो भी अभिषेक शर्मा के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ है। सिर्फ 10 रन दूर हैं विराट कोहली के 319 रन के रिकॉर्ड से। 309 रन अभिषेक शर्मा बना चुके हैं, अभी तक 19 छक्के लगा चुके हैं। और आपको बता दूं इस बल्लेबाज के बारे में लव, ये इस टूर्नामेंट में दौड़कर तो रन ले ही नहीं रहा है, सिर्फ 45 रन उन्होंने दौड़कर लिए हैं, सॉरी 71 रन दौड़कर लिए हैं, जिनमें से 45 रन सिंगल हैं, जबकि उनके खाते में अभी तक 50 बाउंड्री दर्ज हो चुकी हैं, 31 चौके लगा चुके हैं, 19 छक्के लगा चुके हैं। यानी कि गेंदबाज को हर बार वो रिक्शा कराते हैं बाउंड्री के बाहर जाने के लिए। बिल्कुल, 205 का स्ट्राइक रेट चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ 205 का स्ट्राइक रेट अब तक टूर्नामेंट में। अभी लास्ट मुकाबला बचा है, रिकॉर्ड बहुत सारे टूटने वाले हैं डेफिनेटली, उस पर भी हमारा स्पेशल कवरेज रहने वाला है। क्रिकेट कंट्री इंडिया.com डीएनए का स्पेशल कवरेज देखिएगा जरूर आप, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तब तक के लिए आप जुड़ रहिए डीएनए इंडिया और क्रिकेट कंट्री के साथ।